मामला बताइए प्लीज। जी, मैं ओंतिकापुरी आमक से आया हूँ। मैंने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे यहाँ प्रधानी लगभग बहुत पहले से ही एक विशेष समुदाय के हाथों में रही है और हमारे यहाँ एक भीटे की ज़मीन है। भीटे पे हमारे गांव के नागरिक न होते हुए एक विशेष समुदाय के लोगों को उन्होंने पहले जब बिना आवंटन के उन लोगों को ज़मीन दे दिया। पहले तो बसा लिए, फर्जी तरीके से उन लोगों का डॉक्यूमेंट बना। डॉक्यूमेंट बनने के बाद ये लोग क्या किए, मतलब बसने के बाद ये लोग सामने 2 बीघे की लगभग ज़मीन है भीटे की। उसके बाद ये लोग क्या किए, 5-6 महीने पहले एक मैं एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया था, तो उन्होंने इस समय लेखपाल साहब थे वहाँ पे मना कर दिए थे कि पसुचर की ज़मीन पे जो घाटा नंबर 26 है, लगभग 3 बीघे की ऑन रोड ज़मीन है, ये लोग उस पर जाके ज़बरदस्ती 100 को गाड़ दिए। मैंने सूचना दिया तो फिर ये लोग वहाँ पे आए, लेखपाल साहब मना कर दिए, गाड़ना बंद कर दिए। लेकिन कल की वारदात है, कल किसी की मौत हुई थी। मैंने लेखपाल साहब को सूचना किया, देखिए ये सरकारी संपत्ति है, और प्रधान जी को भी सूचना किया कि देखिए सरकारी संपत्ति बचाने का आप लोगों का काम है, और यहाँ देखिए गड्ढा ये लोग खोद रहे हैं, आप उसको जाकर रोक दीजिए। सूचना करने के बाद ये लोग ना गए, ये प्रभाव के कारण ये लोग मौके पे नहीं गए। उस पसुचर की 3 बीघे की यहाँ रोड ज़मीन है, उस पर वो लोग 100 को दफना दिए हैं। और ये बहुत दबंग किस्म के लोग हैं, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उन लोगों के खिलाफ ये लोग बहुत उग्र हो जाते हैं और उनकी जान माल की भी खतरा रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डीएम साहब उसको विशेष संज्ञान लें और उस सरकारी संपत्ति को जो आमक में जंगल है, बंजर है, भीटा है, जिस पे ज़बरदस्ती अनलीगल वहाँ पे कोई जाता नहीं मौके पे, वहीं से सब बना लेते हैं। लेखपाल साहब भी नहीं है, डीएम साहब को सूचना करते हैं ना कुछ करते हैं, सब लोग बना के। अच्छा, भीटे की बात कर रहे हैं, सरकारी दस्तावेजों में क्या दिखाया गया है? सरकारी दस्तावेज में भीटा है, 75 का घाटा संख्या है, जिसपे लगभग 2 बीघे की ज़मीन है, उस पर सभी लोगों को बसा दिया गया। प्रधान कौन है मौजूदा समय में? हाँ, प्रधान इस समय प्रस्तावित तो कार्यकाल खत्म हो गया, जाहिद खान जी हैं, मैंने उनको भी सूचना किया, और लेखपाल जी हैं, लेखपाल को भी मैंने फ़ोन करके सूचना किया, लेकिन दोनों लोगों में से कोई मौके पे रोकने के लिए नहीं है। मौके पे ज़मीन की बात करें तो कितनी सरकारी ज़मीन है टोटल? 62 विषय है, पसुचर की 26 नंबर घाटा संख्या है। ऑन रोड जो ज़मीन है कोटला से मंगरावा रोड पे पड़ती है ये। कब्रिस्तान के लिए क्या कोई परमिशन नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, 6 कब्रिस्तान ऑलरेडी मौजूद है, उसमें ये लोग गाड़ने नहीं देते, क्यों? ये लोग बसा के आए हैं, ये लोग अपने में गाड़ने नहीं देते हैं, बसा दिए तो ये सोचते हैं सरकारी संपत्ति में इसमें गाड़ा जाए। हम लोगों की 2200 है कि नहीं कब्रिस्तान अभी रजिस्टर्ड उन लोगों की नहीं है। हम लोग 2200 की हिंदू जनसंख्या है, बच्चों की एक भी कब्रिस्तान नहीं है कि किसी हम बच्चे को अगर एक्सपायर हो जाता है, हम लोग दर दर भटकते हैं, लेकिन किसी बच्चे के लिए हम लोगों पूरे हिंदुओं के लिए कहीं पे कब्रिस्तान नहीं है, न कोई ज़मीन मिल पाती है कि हिंदू बच्चे को हम लोग कहीं पर दफना है। 20 से 25 बीघे ऑलरेडी इन लोगों की कब्रिस्तानें हैं, लेकिन उस पर नहीं, ये 3 बीघे की ये भी ज़मीन है। और मैंने कई बार प्रधान जी से और लेखपाल जी से बात किया कि हम लोगों की बार आप डीएम साहब से मिले? मैं 2 बार इस प्रकरण में 2 बार मिल चुका हूँ और एप्लीकेशन भी दिया था, तो लेकिन कुछ नहीं। लेकिन आज डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है, इसको मैं विशेष तौर से संज्ञान में लेता हूँ, इस पर कुछ कार्रवाई जरूर होगी, उसको ध्यान में रखिएगा। मैं कहा ठीक है, डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दे दिया। हम तो ये कहते हैं कि हम लोग